मैं योगेश और इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारे बीच में जो भी साथी एकांत जगह में बैठे हुए हैं, जिन भी लीडर का बैकग्राउंड साफ है, जो साथी एक अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप सभी दोस्तों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। सभी लीडर अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिए कि आपकी टीम के वो कौन से एक्टिव और नए मेंबर्स हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी स्वयं से सीखना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि हम अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट को जब परचेज करते हैं तो रिफंड करने के लिए जो हमारा अल्टीमा हमें आज से 36 महीने बाद हमें जो वापस मिल रहा है तो वो हमारे स्मार्ट वॉलेट में कैसे मिलेगा। तो अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि नए हैं और उन्हें अभी स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट करने में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आज मैं आपको स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट करने की लाइव प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको जानने को मिलेगा कि आप कैसे यहाँ पर बेहतर तरीके से आप कम समय में ये सभी प्रकार के आप काम कर पाए। आप स्मार्ट वॉलेट में बेसिक वॉलेट, साथ में आप पास फ्रेश वॉलेट के साथ साथ आप स्मार्ट डिफेंडर वॉलेट कनेक्ट करने की विधि को आप कैसे कर पाएंगे। साथ में आप जब वॉलेट बनाएंगे तो 12 वर्ड की बैकअप की के साथ साथ आप 13 वर्ड की बैकअप की आप कैसे बना पाएंगे, और साथ में आपको 24 वर्ड की बैकअप की के साथ साथ आप 25 वर्ड की बैकअप की आप कैसे बना पाएंगे। साथ में आप अपने वॉलेट को आप रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। यानी कि एग्जांपल करो कि आपने अपने वॉलेट में आपने अपने मोबाइल में स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन बनाया और आप अपने इस मोबाइल में स्मार्ट वॉलेट किसी दूसरे अन्य वॉलेट में आप ओपन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो आज हम आपको उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आज की मीटिंग आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में हम आपको अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट के बारे में आपको लास्ट में जानकारी शेयर करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बैटल बुल और अल्टीमा बुल के बारे में भी आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा समय हो चुका है। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को आप सभी के सामने शेयर करूंगा और 1 बाय 1 करके सभी प्रकार की जानकारी आप सभी दोस्तों के सामने हम शेयर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर। जी हाँ, डिस्क्लेमर दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ तो सभी प्रकार की जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में शेयर कर रहे हैं। तो आइए उससे पहले यहाँ पर अभी हम आपको और भी सिस्टम से लेकर ढेर सारी अपडेट्स आप सभी दोस्तों को शेयर करते हैं। तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम का हिंदी टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपने अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी और आपको यहाँ पर कुछ आपको ट्यूटोरियल वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट आपके लिए काम करता है, कितना प्रॉफिट आपको कमा कर देता है, एक एक दिन में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको डॉलर ये अर्न करके देता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है और यहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इन वीडियो को देखकर आप को विश्वास होता है कि हाँ, अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ पर वो हर 24 घंटे में शानदार इनकम अर्न करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपको बॉट परचेस करने के लिए 25 अप्रैल 2025 तक का टाइम है, जब तक आप इसमें 100% का ऑफर का बेनिफिट आप उठा सकते हैं और उसके बाद ऑफर में कुछ परसेंट की हर हफ्ते आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसीलिए समय रहते आप यहाँ पर अपना अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट परचेस करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं कि अब हम स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट कैसे करें। क्रिएट करने के साथ साथ हम यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करने के साथ साथ रीस्टोर कैसे करेंगे, बने बनाए वॉलेट की बैकअप की कैसे रखेंगे और आपको बताएंगे कि स्मार्ट वॉलेट की बैकअप की को सेफ रखना कितना ज्यादा जरूरी है। यदि आप उसे खो देते हैं तो आप अपने एसेट तक अपनी पहुंच को खो देंगे। इस मीटिंग में बैठे हुए कई ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने स्मार्ट वॉलेट तो बनाया लेकिन उसकी बैकअप की को अभी तक संभाल के नहीं रखा। तो आपके मोबाइल में बनी हुई बैकअप की को भी हम आपको यहाँ पर अभी क्रिएट करना बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम इस सभी प्रकार की जानकारी आपको अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आपको शेयर करें, क्योंकि ज्यादातर लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और उनका कहना है कि अधिकतम टेक्निकल जानकारी हमें एंड्रॉइड फोन के माध्यम से यदि जानने को मिलती है तो सीखने में हमें ज्यादा सहायता मिलती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ और आप देखिए कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों,
अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर आप स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे करेंगे और क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने एक डेमो वॉलेट ओपन करने जा रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर ये समझने को मिलेगा कि आप इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो एग्जांपल कीजिए कि जब आप वॉलेट को डाउनलोड करते हैं, मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक नया वॉलेट आपके लिए यहाँ पर क्रिएट किया है। जिस तरीके से आप जब डाउनलोड करते हैं तो सेम उसी तरीके से ये भी आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर अभी हम स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ साथ अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अभी हम इसे यहाँ पर फिर से ओपन कर रहे हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे पहली बार, तो आपके सामने आपका वॉलेट कुछ इस तरीके से आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने वॉलेट को बनाते समय आपके पास में एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप वॉलेट को बनाएंगे तो इसमें मिनिमम 12 वर्ड की बैकअप की निकलेंगी, जिन्हें आपको संभाल के रखने की आवश्यकता है। और इन बैकअप की को संभाल के रखने के साथ साथ फिर आपको आगे जरूरत है इन्हें नोट करने की। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इसमें आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आपको अपनी भाषा सिलेक्ट करनी है कि आखिर आप यहाँ पर कौन सी भाषा में आप इस वॉलेट को यूज करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों की भाषा कॉमन है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद नीचे हम नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं। एक तो यहाँ पर आई एग्री के टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना है। फिर आप देखिए कि आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो है क्रिएट न्यू, यदि आप टोटल नए हैं और आपको टोटल ही नया वॉलेट आपको बनाना है तो आपको क्रिएट न्यू वॉलेट पर आपको क्लिक करना होगा। और यदि आप बने बनाए वॉलेट को किसी नए फोन में या किसी अन्य फोन में आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर रीस्टोर वॉलेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अभी हम आपको पहले वॉलेट को ओपन करने की प्रोसेस बताते हैं और फिर आपको रीस्टोर करने की प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों हम जैसे ही क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने वॉलेट में कुछ इस तरीके के फंक्शंस आएंगे। तो अब आपको यहाँ पर इन फंक्शन पर क्लिक करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप टोटल ही नए हैं और आप एक बेसिक वॉलेट, एक नॉर्मल वॉलेट आप बनाना चाहते हैं मीडियम सिक्योरिटी के साथ, तो आपके लिए यहाँ पर है बेसिक सिक्योरिटी का ऑप्शन। केवल आपको बेसिक सिक्योरिटी पर क्लिक करके आप यहाँ पर बनाएंगे तो 12 वर्ड से 24 वर्ड का बैकअप की आप निकाल सकते हैं। पहले केवल जब आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 12 वर्ड की बैकअप की का निकलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका वॉलेट में 12 वर्ड की बैकअप की के अलावा 24 वर्ड की बैकअप की निकले, तो आपको यहाँ पर अप्लाई 24 वर्ड फॉर्मेट फॉर न्यूमेरिक फ्रेज के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है कि आप जब यहाँ पर बेसिक वॉलेट बनाएंगे तो इसमें आपके लिए 24 वर्ड का बैकअप की निकलेगा। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर पास फ्रेज सिक्योरिटी वाला वॉलेट आप बनाते हैं और आपने यहाँ पर देखा कि जब आप पास फ्रेज की वाला आप यहाँ पर वॉलेट बनाते हैं तो इसमें आप 12 वर्ड की बैकअप के साथ आप यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप की का पासवर्ड भी बना सकते हैं। और आप इसमें 25 वर्ड की बैकअप की का पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यदि 25 वर्ड का बैकअप की चाहिए तो आपको यहाँ पर अप्लाई 24 वर्ड फॉर्मेट फॉर ए न्यूमेरिक फ्रेज के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तब जाके आपका यहाँ पर 25 वर्ड का बैकअप की निकलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेसिक सिक्योरिटी वाला वॉलेट आपको यूज करना सिखाऊंगा। दोस्तों यूज स्मार्ट डिफेंडर, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने स्मार्ट डिफेंडर कार्ड अपने लिए अप्लाई किया और आप उसे यदि यूज करना चाहते हैं तो आप यूज स्मार्ट डिफेंडर वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर सबसे सिंपल और सबसे आसान वॉलेट आपको बनाना सिखाते हैं। पहले बेसिक सिक्योरिटी का, फिर आपको सिखाएंगे पास फ्रेज सिक्योरिटी का। तो अभी हम केवल इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया और आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। अब मैं आपको यहाँ पर जानकारी बता दूं, यदि आप अभी सिर्फ इस पर क्लिक करने के बाद 12 वर्ड की बैकअप की निकलेंगी और यदि आपको 24 वर्ड की बैकअप की चाहिए तो इस निशान के साथ आप यहाँ पर ये वाले तीर के निशान पर भी क्लिक करेंगे तो आपका 24 वर्ड का निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पर 12 वर्ड का ही चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसी ऑप्शन पर केवल क्लिक किया और नीचे हम यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, अब हमारे सामने यहाँ पर वॉलेट का इस तरीके से आपके सामने एक डेमो वॉलेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होता है तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं
कि जब आपने ये वॉलेट क्रिएट किया तो अब यहाँ पर इसकी 12 वर्ड की बैकअप की आपको निकालने की आवश्यकता है। तो बैकअप की निकालने के लिए आपकी होम स्क्रीन पर ही एक ऑप्शन आता है बैकअप नीडेड। कौन सा? बैकअप नीडेड। तो आपको यहाँ पर बैकअप नीडेड के लिए आपको इस एरिया में कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से आगे की प्रोसेस के लिए आप पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक बार बैकअप नीडेड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि जो यहाँ से जो आपके पासवर्ड निकलेंगे उन्हें आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यही वो पासवर्ड होंगे जो कि आप इनके जरिए किसी अन्य जगह अपने वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर नीचे सेव बटन पर क्लिक करते हैं और अब आपके सामने यहाँ पर 12 वर्ड की बैकअप की आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर इन बैकअप की को अपनी एक डायरी में लिख लेना है या फिर आपको एक अपना सुरक्षित जगह आपको उसका यानी कि आपने सुरक्षित जगह उसका आपको फोटो लेना है। तो अभी हम इसका एक फोटो आपके लिए यहाँ पर लेते हैं ताकि हमारे ये सेफ रहेगा और हम अभी इसको हम डायरी में भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर अभी ये लिखने जा रहा हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इसका एक फोटो ले लिया है और अब इसके जरिए हम इसे अभी ओपन करेंगे। तो जैसे आपने 12 वर्ड की बैकअप की यहाँ पर आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरीके से आपके लिए आती हैं और इन्हें देखने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रेस एंड होल्ड टू सी फ्रेश। तो आपको इस पर जब आप पुश करके रखेंगे थोड़ी देर तो आपके 12 वर्ड की बैकअप की सभी दिखाई देंगी और फिर नीचे आपको यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये प्राइवेट है और ये सिक्योर है इसीलिए। और दूसरा ये है कि जो ये बैकअप की निकलती हैं इन्हें आपको किसी भी व्यक्ति को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको केवल आपके पास होनी चाहिए। आपने यहाँ पर नेक्स्ट किया। अब जो आपने अभी लिखी हुई है या जो आपने फोटो ली हुई है तो यहाँ पर मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि अब आपने इन्हें यहाँ पर एक क्रम में सेट करना है, क्योंकि जो आप वॉलेट बना रहे हैं तो इस वॉलेट में सभी वर्ड आपके लिए बिखरे हुए लिखे हुए, जो पहले नंबर पर था वो तीसरे पर होगा, जो तीसरे पर था वो चौथे पर होगा। तो अब हम यहाँ पर हम अभी इन्हें लिखने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो पहले नंबर पर था तो अब हम उस पर यहाँ पर हम क्लिक करते जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर जो है तो हम यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर 4 नंबर पर तो हमने यहाँ पर 4 पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर 5 नंबर पर जो भी है तो हमने उस पर क्लिक किया। फिर 6 पर जो है तो हमने एक ही क्रम में हमें 1 बाय 1 करके मिलाते हुए हम इस तरीके से जिन पर हम क्लिक करते जाएंगे वो नीचे से ऊपर चले जाएंगे। और हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं फिर 7 नंबर पर जो भी है तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। फिर 8 नंबर पर जो है तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। फिर 9 नंबर पर, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। इस तरीके से जब आप यहाँ पर कर देते हैं तो आपके जो यहाँ पर लिखे हुए वर्ड हैं जो आपने अभी अपने फोटो से या जो आपने डायरी में लिखे हैं उससे एक ही क्रम में आपने यहाँ पर इन्हें मिला दिया है। अब आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका आ जाता है सक्सेस योर वॉलेट हैज बीन क्रिएटेड। तो आपका यहाँ पर वॉलेट बन चुका है और आपको ओके बटन पर क्लिक करते ही अब आप देखिए कि आपका एक बेसिक वॉलेट बन चुका है। तो दोस्तों इतना आसान है आपके लिए वॉलेट बनाना। अब वॉलेट आपने बना लिया है, अब आपको इसमें अपना एक पिन बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिन बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर पिन बनाने के लिए नीचे आपको सेटिंग बटन पर आना है। जैसे ही आप सेटिंग में आते हैं तो आपको ऊपर यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना एक पिन बनाना है। पिन आपको अपना 6 वर्ड का पिन बनाना है जो कि आपको 2 बार डालना होगा। ऐसा पिन आपको बनाना है जो कि आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पर अपना एक पिन यहाँ पर बना लेता हूँ जो कि मैंने दोनों बार डाल दिया और हमारे पिन बन चुका है। अब इसी के साथ साथ अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसी के साथ आप अपना फेस आईडी और फिंगर आईडी भी यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फेस आईडी एंड टच आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना वही पिन आपको डाल देना है जो कि आपने अभी अभी डाला है। तो आपने जैसे ये काम कर लिया है और उसके बाद अब आपका इसमें बन चुका है। अब दोस्तों आप इस तरीके से आप अपना बेसिक वॉलेट बना सकते हैं और ये आपका वॉलेट बनके तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कोई भी कॉइन को डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना है, सेंड एंड रिसीव करना है। तो आप यहाँ पर उस कॉइन पर क्लिक करेंगे, रिसीव पर क्लिक करेंगे तो रिसीव का एड्रेस आ जाएगा। सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेंड करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन सेंड करने के लिए आपके पास में
यहाँ पर जैसे आप सेंड करना चाहते हैं तो आप इसमें सेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जब आपने यहाँ पर वॉलेट बना लिया है तो अब आप इस वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट का लाइसेंस खरीदने के लिए। यहाँ पर आप इसका रिसीव का एड्रेस डालते हैं ताकि कंपनी आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और आपको आज से 24 घंटे हर 24 घंटे में इनकम भी आपको मिलती है और आपका 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपको दिया गया अल्टीमा आपका वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये था आपका वॉलेट। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वॉलेट की जो बैकअप की है उन्हें अभी तक संभाल के नहीं रखा हुआ है, उन्होंने अभी तक लिखा नहीं है। तो दोस्तों, आपके लिए बता दूं कि जब तक आपका स्मार्ट वॉलेट आपके मोबाइल में खुला हुआ है तब तक आप इस वॉलेट की बैकअप की को दोबारा से निकाल सकते हैं। और यदि आपने गलती से आपके मोबाइल से डिलीट हो गया, आपका मोबाइल फॉरगेट हो गया और आपने इसकी बैकअप की को नहीं लिखा तो आप तो ठीक है, आपके अपलाइन या इस कंपनी के फाउंडर भी आपको इस वॉलेट की बैकअप की रिकवर करके नहीं दे सकते। इसीलिए स्मार्ट वॉलेट की बैकअप की को संभाल के रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर मैं जानकारी बताना चाहूंगा कि आप बने बनाए वॉलेट की बैकअप की आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं निकाली तो अब आपको मैं निकालने की प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट के सामने ये आपके लिए एक एरो का निशान है और आपको इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो के निशान पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर माय वॉलेट, नीचे टोटल बैलेंस और उसके नीचे यहाँ पर वॉलेट लिस्ट में आगे आपके लिए ये तीर का एक निशान दिखाई देता है। तो आपको इस तीर के निशान पर ही क्लिक करना है। अब आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर रिकवरी फ्रेसेस। तो दोस्तों, आपको रिकवरी फ्रेसेस पर क्लिक करने के बाद आप अपना पिन डालेंगे और आपकी जो 12 वर्ड की जो बैकअप की हैं वो यहाँ पर आपके लिए आ जाती हैं। और इन बैकअप की को अब आपको संभाल के रखना है। आप इनके दोबारा से आप फोटो ले सकते हैं, अपनी एक सुरक्षित डायरी में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा ये हो गया प्रेस एंड होल्ड टू द फ्रेश, तो आपको इस पर पुश करके रखना है, तब जाके आपकी जो बैकअप की है तो वो आपको इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। और सेम आपके उसी तरीके से जैसे कि अभी आपने डायरी में लिखी हुई थी तो आप इनसे यहाँ पर मिला सकते हैं। तो ये था वॉलेट की बैकअप की को निकाल के रखना। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप अपने वॉलेट में और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए वॉलेट है। अब यदि आप यहाँ पर कोई भी अन्य वॉलेट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं, यानी कि एक ही वॉलेट के अंदर आप मल्टीपल कई वॉलेट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना है और ऊपर आपके लिए माय वॉलेट 1 का ऑप्शन के सामने तीर का निशान है और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है ऐड वॉलेट। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऐड वॉलेट पर क्लिक कर सकते हैं और ऐड वॉलेट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर दिखाता है कि आप बने बनाए वॉलेट को यदि दोबारा से खोलना चाहते हैं तो रीस्टोर वॉलेट है, और यदि आप नया वॉलेट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू वॉलेट है। तो आप इन दो ऑप्शन में से आप किसी भी एक पर क्लिक करके आप यहाँ पर पुराने वॉलेट को खोल सकते हैं या नए वॉलेट को आप दोबारा से बना सकते हैं। तो ये था आपके लिए नए वॉलेट को बनाने की विधि। अब मैं आपको यहाँ पर जानकारी बताता हूँ कि यदि आपके वॉलेट में कोई टेक्निकली चैलेंजेस जाते हैं तो आप यहाँ पर कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क करने के लिए यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर अबाउट स्मार्ट वॉलेट का ये तीर का निशान है और आप यहाँ पर इस अबाउट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि आपके लिए यहाँ पर और सेंड ईमेल्स और यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट की सपोर्ट की कस्टमर सर्विस की आपके लिए ये मेल है। आप यहाँ से कंपनी को मेल करेंगे, आप अपनी ईमेल वहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आपके ईमेल पर आपके लिए सहायता कंपनी की तरफ से मिलेगी यदि कोई टेक्निकली चैलेंजेस आपके साथ जाते हैं। तो ये था आपको स्मार्ट वॉलेट को बेसिक सिक्योरिटी के साथ बनाने का। अब मैं आपको पास फ्रेज से सिक्योरिटी के साथ आपको वॉलेट को बनाने की विधि आपको बताने वाला हूं। ये था वॉलेट बनाने का फर्स्ट प्रोसेस। अब आपको मैं वो एक इसी वॉलेट को बनाने के एक सेकंड प्रोसेस और एक नई विधि के साथ आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप यहाँ पर 12 वर्ड की बैकअप की भी आपने अभी निकाली, अब 13 वर्ड की बैकअप की भी आप निकाल सकते हैं। 13 वर्ड की बैकअप की आपको अपनी तरफ से लिखनी होती है और वो आपको संभाल के रखनी होती है, क्योंकि आपने देखा कई बार साइबर क्राइम के ऑनलाइन मतलब हमले होते हैं, मतलब आपके मोबाइल को हैक करने की कोशिश करी जाती है। जैसे आपके वॉलेट में रखे हुए जो आपके स्मार्ट वॉलेट की जो बैकअप की हैं
तो उनको चोरी करने की कोशिश करी जाती है। इसीलिए आपको अपने वॉलेट को और ज्यादा एडवांस लेवल पर सुरक्षित बनाने के लिए और खास करके आपको ऑप्शन पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड पर जाते हैं, जब आप लोगों को ये जानकारी शेयर करते हैं, तो आपको ये जानकारी पता होना जरूरी है। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पर और आपको एक पास फ्रेज की के साथ 13 वर्ड की बैकअप की के साथ आपको यहाँ पर वॉलेट को बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर हम इसे अभी ओपन करते हैं और अब हम आपको यहाँ पर एक नया वॉलेट फिर से आपको बनाने के लिए आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक किया। अभी इसमें एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं आपको सामने यहाँ पर डेमो वॉलेट ओपन कर रहा हूँ तो कई बार इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ पर फिर से ओपन कर रहे हैं और ओपन करते ही अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम जैसे इसे ओपन करेंगे तो सेम वैसे ही जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट टाइम में नया बनाने की कोशिश करी, अब आपको यहाँ पर पास फ्रेजेस की के साथ आपको बनाने के लिए आपको सेम वही लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। अब मैं आपको वॉलेट बनाने की एक नई विधि, एक सेकंड विधि आपको बताने वाला हूँ। तो हमने क्रिएट पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप की चाहिए, तो आपने यहाँ पर पास फ्रेज सिक्योरिटी पर आपने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आपने पास फ्रेज सिक्योरिटी पर आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि 13 वर्ड की बैकअप की के साथ साथ यदि आप 25 वर्ड की बैकअप की चाहते हैं तो अप्लाई 24 वर्ड फॉर्मेट फॉर ए मैन्युमेनिक फ्रेज पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं केवल 13 वर्ड की बैकअप की ही का यूज करूँ, तो मैंने इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और जैसे ही हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको नीचे यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू करना है और जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो अब आपके यहाँ पर 12 वर्ड की बैकअप की के साथ साथ आपका 13 वर्ड का बैकअप की भी आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर प्रोसेस किया तो अब मैं आपको इसका फिर से एक फोटो लेके आपको यहाँ पर इसे रख लेता हूँ। आपको इसे सुरक्षित डायरी में रखना है, क्योंकि यदि आप इसका फोटो लेते हैं और ये फोटो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को आपने शेयर किया तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर अभी इन चीजों का ध्यान देना है। तो मैं आपके लिए अभी यहाँ पर इसका एक फोटो ले लेता हूँ। तो मैंने इसका यहाँ पर ये फोटो ले लिया है और अब हम यहाँ पर अभी आगे हम इस वॉलेट को यहाँ पर बनाते हैं। तो आप देखिए कि जब आपने 12 वर्ड की बैकअप की आपने यहाँ पर निकाल के रखी तो ये 12 वर्ड की बैकअप की यहाँ पर है। अब इसी के साथ साथ 13 वर्ड के बैकअप की के लिए यहाँ पर आपने लिखा है टैप योर पास फ्रेजेस। आप अपनी तरफ से यहाँ पर टाइप योर पास फ्रेजेस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पर बनाया है तो उसे आपको सुरक्षित नोट करके रख लेना, क्योंकि ये वर्ड जो आप बना रहे हैं यदि आपने इसने खो दिया और आपकी फोटो तो है, आपके 12 वर्ड की बैकअप की तो है, लेकिन यदि 13 वर्ड की बैकअप की यदि आपने खो दी तो फिर आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर अपना 13 वर्ड का बैकअप की जो बनाना है उसे इमीडिएटली ध्यान से लिख लेना है कि ये स्मार्ट वॉलेट का पास फ्रेजेस की का 13वें नंबर का वर्ड है, जो कि क्योंकि 12 नंबर के वर्ड तो आपने मान लीजिए फोटो या प्रिंट आउट निकलवा लिया या फिर आपने उसे डायरी में नोट कर लिया तो है, 13 वर्ड का भी आपको यहाँ पर जरूरी है। तो 13 वर्ड का जो बैकअप की है वो कि आपको यहाँ पर केवल स्मॉल वर्ड में आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल वर्ड में यहाँ पर हमने ये अपना एक 13 वर्ड का बैकअप की लिख दिया है और अभी जब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो 13 वर्ड की बैकअप की भी हमें यहाँ पर मांगेगा। तो हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन शेयर नहीं होती है। अब जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपके लिए यहाँ पर अटेंशन टाइप इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ओके बटन पर एक ऑप्शन आएगा ओके के लिए, तो आपने ओके बटन पर आपको क्लिक करना है और जैसे आपने ओके बटन पर क्लिक किया तो वही वर्ड आ गए हैं जो कि आपने अभी 12 वर्ड की आपने फोटो ली थी। तो यहाँ पर सारे बिखरे हुए लिखे हुए हैं, जो पहले पर था वो तीसरे पर, तीसरे वाला पांचवें पर, पांचवें वाला 10वें पर। तो आपको जो आपने लिखे हैं या जो आपने अभी फोटो ली है तो आपको उनसे आपको इनका मिलान करना है। तो आइए अब मैं यहाँ पर मिलान करता हूँ। जो कि पहले नंबर पर था तो मैंने पहले नंबर वाला सिलेक्ट कर दिया, फिर दूसरे नंबर वाला हम यहाँ पर अभी सिलेक्ट करने जा रहे हैं और अभी हमने यहाँ पर दूसरे नंबर का जो वर्ड है तो वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। फिर तीसरे नंबर पर जो है तो वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, फिर 4 नंबर पर, फिर 5 पर,
फिर 6 नंबर पर, फिर 7, तो आपने यहाँ पर 7 पर किया, फिर 8, फिर 9 और फिर उसके बाद 10 और 11 और 12 आपने यहाँ पर एक कर दिया है। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि आपने यहाँ पर 12 वर्ड की बैकअप की को तो आपने संभाल के रख दिया है। अब 13 वर्ड की जो बैकअप की आपने बनाई थी वो आपको यहाँ पर आपको डालनी होगी। यहाँ पर टाइप योर पास फ्रेजेस, जब तक आप ये 13 वर्ड की बैकअप की आप नहीं डालते हैं यहाँ से आगे आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर नीचे की ओर आते हुए हम यहाँ पर वो वर्ड हम लिखते हैं जो कि हमने वहां पर हमने बेबी बनाया था, तो हमने ये यहाँ पर कर दिया है। और अब उसके बाद हम नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो कि हमारा जो वॉलेट है, तो हमने यहाँ पर हमने काम कर दिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर आके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने जो बैकअप की लिखी हुई हैं, जो मिलाई हुई हैं, यदि वो आपकी सही नहीं है तो यहाँ से आगे आपका नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो एक बार हम फिर से मिला लेते हैं कि जो कि हमने यहाँ पर पहले नंबर पर किया था, तो हमने यहाँ पर वो डाला। फिर उसके बाद में जो भी है, तो आपको यहाँ पर सभी के सभी आपको मिला लेने हैं और मिलाने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। और जैसे आपने ये काम कर लिया है और उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको नीचे यहाँ पर एक बार फिर से आपने जो 12 वर्ड की बैकअप की के साथ जो आपने 13 वर्ड की बैकअप की आपने बनाई, तो आपको वो यहाँ पर आगे उसमें आपको लिखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। और यदि आपका इनकरेक्ट है तो फिर आपका ये ओपन नहीं होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर सही वर्ड आपको लिखने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आगे, तो फिर जो आपका जो वॉलेट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी आपके लिए ओपन हो जाता है। और जैसे आपका ओपन होता है तो ओपन सेम इसी तरीके से होता है। बस आपको यहाँ पर पास फ्रेसेस की के लिए, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमने वो 12 वर्ड के साथ 13 वर्ड का बैकअप की डाला और डालने के बाद हमने उसे ओके किया और सक्सेस होने के बाद वो वॉलेट यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो अब जैसे ही ओपन हो चुका है तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको इसे यूज करने के लिए आप इसमें अपने स्मार्ट, अल्टीमा कॉइन, स्प्लेट, जो भी आप एक्टिव पार्ट पर काम करने के साथ जो आप कमाते हैं, यहाँ पर वो सभी चीजें जो आपके पास में ओल्ड स्प्लेट हैं, तो वो भी आप यहाँ पर इसी तरीके से आप यहाँ पर आप उन्हें होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रीजिंग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस था आपके लिए कि जो आपने अभी यहाँ पर जाना कि वॉलेट बनाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि बने बनाए वॉलेट को आप उसे ओपन कैसे करेंगे और आप ओपन करने के साथ साथ आप उसे कैसे आप दूसरे मोबाइल में कैसे ओपन कर पाएंगे, यानी कि आप क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी शेयर करता हूँ। तो ये था हमारे लिए जो कि हमने यहाँ पर अभी ये वॉलेट बनाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हम फिर से हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर फिर से कैसे एक नए वॉलेट को आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर अभी ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर अपने वॉलेट को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और अब हम बने बनाए वॉलेट की बैकअप की डालकर हम दोबारा से हम उसे ओपन करना चाह रहे हैं। तो रिस्टोर करना है, मतलब कि जो आपके इस फोन में खुला है अब आप इसे अन्य किसी दूसरे फोन में आप कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके लिए यहाँ पर है अब रिस्टोर वॉलेट। अभी आपने देखा कि बने बनाए वॉलेट को हमें दोबारा से किसी नए फोन में ओपन करना है, तो हमें नीचे यहाँ पर रिस्टोर वॉलेट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर रिस्टोर वॉलेट पर क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके लिए जो आपने 12 वर्ड की बैकअप की के साथ आपने डाला था, तो आपको यहाँ पर वही की आपको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए कि यदि आप कोई भी वर्ड यहाँ पर लिखेंगे तो आपको पूरा टाइप नहीं करना है। आपने यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला है रिक्वायर्ड, तो हमने यहाँ पर ये हमने लिखना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये लिखते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से आप एक बार देखिए कि यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड लिखने के लिए हमने यहाँ पर 4 वर्ड लिखे और ये पूरा यहाँ पर ये वर्ड लिख के आ चुका है। तो हमें इस पर टिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस पर टिक कर दिया। तो इस तरीके से टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है तो हमने यहाँ पर वो यहाँ पर डाल दिया है। तो अब हमने यहाँ पर जैसे हमने डाला तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर इसमें टिक करने के लिए आ चुका है। तो हम उस पर फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे
और हमने 2 ऊपर सेलेक्ट हो गए। फिर तीसरे नंबर का हम यहाँ पर तीसरा आ चुका है कॉफी, तो हमने यहाँ पर कॉफी पर हमने क्लिक कर दिया। फिर 4 नंबर पर जो है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर सभी वर्ड हमें लिख लिख के टिक करते जाना है और जैसे जैसे हम टिक करते जाएंगे वो ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे आपके 12 के 12 वर्ड आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर सीधा रिस्टोर बटन पर क्लिक कर देना है और आप जैसे ही रिस्टोर बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका बना बनाया वॉलेट किसी दूसरे फोन में आपका आसानी से खुल जाता है। अब आप सोचिए यदि आपने 12 वर्ड की बैकअप की के साथ यदि 13 वर्ड का बैकअप की यानी कि जो आपने 5 फ्रेसेस की वाला आपने बनाया तो आपको यहाँ पर आई हैव ए फास्ट फ्रेसेस का ऑप्शन जो दिखा रहा है, यदि आपने 13 वर्ड की बैकअप की के लिए बनाया तो आई हैव ए फास्ट फ्रेसेस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी जो आपने 13 वर्ड का जो आपने बनाकर जो आपने लिखा था तो वो आप यहाँ पर डालेंगे और सीधा आप रिस्टोर कर देंगे। तो जैसे ही आपने किया तो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यदि आपने इसके अंदर स्मार्ट डिफेंडर कार्ड ऐड किया है जो कि आपके पास यदि जो लोग दुबई गए थे तो पिछले साल स्मार्ट डिफेंडर और इस साल अल्टीमा डिफेंडर का लेके आए, तो अल्टीमा डिफेंडर अभी अल्टीमा वॉलेट पर काम करेगा, इसमें स्मार्ट डिफेंडर काम करता है। तो यहाँ पर स्मार्ट डिफेंडर यदि है तो आप डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पर जरूरी नहीं है। पहला है कि जो केवल बेसिक की वाला है यहाँ पर अपनी की डालना है, सीधा रिस्टोर करना है। दूसरा है यदि आपने 13 वर्ड का बनाया है तो आपको पास फ्रेसेस की वाले पर क्लिक करके यहाँ पर 13 वर्ड का लिखना है और रिस्टोर कर देना है। तो जैसे आपने काम कर दिया तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाता है और आप अपने वॉलेट को आसानी से किसी भी दूसरी अन्य नए वॉलेट में आप उसे ओपन कर पाते हैं, मोबाइल में ओपन कर पाते हैं और आप उसे आसानी से यूज कर पाते हैं। तो ये था आपके लिए वॉलेट को यूज करने का प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कुछ लोगों के वॉलेट बने हुए हैं और उनका कहना है कि सर हम इसमें स्मार्ट डिफेंडर ऐड कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए स्मार्ट डिफेंडर ऐड करने के प्रोसेस की विधि के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब आपने वॉलेट को ओपन किया उसके बाद नीचे आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आपने यहाँ पर सेटिंग बटन पर क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आपने किया तो आपको यहाँ पर जाना होगा। उसके लिए अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि आपको उसके लिए कहाँ पर जाना है। तो हम आपको अभी उसके बारे में भी यहाँ पर अभी जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर अभी क्या क्या करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पर आपके लिए जानकारी शेयर कर देता हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पर 2 जगह से इसके अंदर पहुंच सकते हैं। आप अपने वॉलेट में यदि जो लोग स्मार्ट डिफेंडर ऐड करना चाहते हैं, ये उन लोगों को करना है जिनके वॉलेट में ज्यादा फंड है, जो अपने वॉलेट को यानी कि सेफ रखना चाह रहे हैं, अधिक फंड है तो आप, और जिनके पास में स्मार्ट डिफेंडर जिन्होंने अप्लाई किया है, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ। आपको नीचे यहाँ पर सेटिंग पर जाकर जैसे आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिले, एक तो हार्ड वॉलेट का और दूसरा यहाँ पर माय वॉलेट वन पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मान लीजिए मैं एक बार माय वॉलेट वन वाले पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर हम ये तीर के निशान पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है क्रिएट हार्ड वॉलेट। तो हम यहाँ पर क्रिएट हार्ड वॉलेट वाले पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें अपना वो की डालनी पड़ेगी और की डालने के बाद हम नीचे यहाँ पर रिस्टोर करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने कार्ड को हम इसमें नज़दीक लाएंगे और वो हमारे मोबाइल से कनेक्ट होगा और फिर हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको यहाँ पर देता है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वॉलेट को बनाने की विधि आपको समझ में आई होगी कि आप जब वॉलेट को यूज करते हैं तो कितने बेहतर तरीके से काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जब आपने वॉलेट को खरीदा यानी कि वॉलेट को बनाया और उसके बाद में आपने अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट आपने परचेस किया तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बनता है। आपको अल्टीमा पे करके आप यहाँ पर अपना अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट का लाइसेंस यदि आप खरीदते हैं तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है, आपको यहाँ पर फ्रीजिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम एक बार अल्टीमा वाले पर क्लिक करते हैं और हमने जैसे ही अल्टीमा के ऑप्शन पर क्लिक किया और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार टाइप का, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक फ्रीजिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फ्रीजिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि जब हमने इसे परचेस किया था उसके बाद अब कितने दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर दिन
टाइम, समय, सेकंड, सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये टाइम समाप्त होते ही यहाँ पर हमने बॉट खरीदने के लिए जो अल्टीमा फ्रीज किया है वो हमें वापस मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर इससे हमें हर 24 घंटे में रिवार्ड क्लेम करने को मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, अभी पिछले लगभग 15 दिन के अंदर इसने हमें $5 का यहाँ पर रिवार्ड क्लेम करके दे दिया है, यानी कि अब हम इसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है और आप इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जाना। अब दूसरा आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो बॉट हमारे लिए जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो अब हम आपको एक बार बॉट को भी यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाते हैं कि हमने जैसे ही बॉट में जो हमारे यहाँ पर एसेट रखा हुआ है, तो अभी आपके लिए यहाँ पर पैकेजेस हैं 220 यूरो, 550 और 1100। आप कोई भी पैकेज को जब आप परचेज कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ओपर टू लाइन पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर आपको अपनी हिस्ट्री चेक करने के लिए माई ट्रेड बॉट पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते ही आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बॉट यहाँ पर लगातार काम कर रहा है और इसने अभी हमें यहाँ पर टोटल कुछ दिनों में $26.67 का मुनाफा कमा के दिया। 370 ट्रेड लगाए, 332 क्लोज कर दिए हैं, 38 यहाँ पर प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सारे ऑर्डर, प्राइस, यहाँ पर हमारे वॉलेट के अंदर कितना डॉलर है, क्या क्या है, तो वो सभी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बॉट के बारे में, स्मार्ट वॉलेट के बारे में आप सभी दोस्तों को जानकारी समझ में आई होगी कि आप ये काम आप कैसे करते हैं और आप यहाँ पर इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक अल्टीमा ट्रेडिंग बॉट का आपने लाइसेंस नहीं खरीदा है तो आप अपने बजट अनुसार 220 यूरो, 550 यूरो या 1100 यूरो कोई भी बॉट का आप यहाँ पर अपने लिए लाइसेंस परचेस करके आप उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर हर 24 घंटे में आपको यहाँ पर एक शानदार इनकम आपको यहाँ पर मिलेगी। वो आपके लिए बेहतर तरीके से ट्रेड करेगा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।